ये क्या कर रही हो दीदी आप? गुड्डू, तुम्हें माँ के हाथ की खिचड़ी खानी थी ना? बस इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना रही हूँ, माँ जैसी। तुम्हें पसंद है ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है माँ की खिचड़ी। बहुत दिन हो गए माँ के हाथ की खिचड़ी खाए। आप जल्दी जल्दी बनाओ दीदी, बहुत भूख लगी है। ये लो गुड्डू, खाओ खिचड़ी। मैंने वैसे ही बनाई है जैसे माँ बनाती थी हमारे लिए। हाँ दीदी, मैं भी खाता हूँ। गुड्डू ने जैसे ही खिचड़ी खाई, लेकिन उसे अपनी माँ का स्वाद उस खिचड़ी में नहीं मिला। इस बात को लेकर के गुड्डू तेज तेज से रोने लग गया। दीदी, ये माँ जैसी खिचड़ी नहीं बनी है। बहुत दिन हो गए मुझे माँ के हाथ की खिचड़ी खाए। माँ, आप हमें अकेला छोड़ के क्यों चली गई? ये कहानी है गरीब देव और अनन्या की। देव और अनन्या के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद देव और अनन्या अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले की बात। अभी तक तुम पढ़ने क्यों नहीं बैठे हो छोटू? चलो तुम पढ़ने बैठो। हाँ दीदी, मुझे थोड़ा सा मैथ में दिक्कत हो रही थी। आप मुझे वाला सवाल बता दो ना, तो मेरा होमवर्क जल्दी से हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम कुर्सी पे बैठो, मैं तुम्हें वाला सवाल बता देती हूँ। अनन्या, ओ मोटी अनन्या, कहाँ मर गई? इधर आ। छोटू, लगता है मुझे चाची बुला रही हैं। तब तक तुम टेबल पे बैठो पढ़ने के लिए, मैं चाची की बात सुन करके आती हूँ। अनन्या अपने भाई देव से ऐसा कह ही रही थी, तब तक वहां उसके चाची का लड़का आ जाता है और देव से कहने लग जाता है। पढ़ाई और इसकी, ये निठल्ला तो कभी पढ़ ही नहीं सकता। और वैसे भी ये इतना पढ़ लिख के कर ही क्या सकता है? कौन से इसे आईएएस ऑफिसर बनना है? रहेगा तो ये गरीब का गरीब ही। देख सुशांत, मेरा भाई देव चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। उसे तो इतना क्यों चिढ़ाता है? और हम भी तो तेरे भाई बहन ही है ना। देख, आज के बाद तो उसे परेशान मत किया कर, वरना तेरी खैर नहीं। छोटी चिड़िया, तू बहुत बोलने लग गई है। रुक, तेरी शिकायत पर जाके माँ से करता हूँ, तब देखना फिर तू। सुशांत अनन्या की शिकायत करने के लिए अपनी माँ के पास आता है। माँ, आपने इन गंवार लोगों को घर में क्यों रखा है? आज अनन्या ने मुझे बहुत मारा, अपने भाई देव के चलते। अब बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, उस चुड़ैल ने मेरे राजकुमार को मारा। रुक, मैं अभी बताती हूँ उसे। अनन्या, इधर आ। ओ चुड़ैल की बच्ची, और तेरा को आज मैं बताती हूँ। डर से कांपती हुई अनन्या वहां पहुंचती है। जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया? वो दीप को मैं पढ़ा रही थी। गीता ने अनन्या को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा और मार नहीं पीट कर चाची घर जी, से बाहर नहीं, निकाल दिया। नहीं चाची जी। दोनों बच्चे बेचारे फुटपाथ पर आ गए, लेकिन गीता को उन पर दया नहीं आई। दीदी, अब क्या करें? अब तो माँ भी नहीं रही हमारी, पापा भी नहीं, और घर भी नहीं है अब तो। तू चिंता मत कर छोटू, मैं हूं ना तेरे साथ। हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। और तू चिंता क्यों करता है? मैं जब हूँ तो तुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ, आप क्यों छोड़ के चली गई हम लोगों को? अब कहाँ जाए हम? रोते रोते दोनों बच्चों की आंख लग गई और वो दोनों वहीं पास सो गए। लेकिन कहते हैं जब समय विपरीत होता है तो सब विपरीत हो जाते हैं। तभी एक आवाज उनके कानों में सुनाई देती है।